मैं अकेला बचा। फिर एक आदमी ने साथ था, उसने चप्पल उधार मांगी किसी से, भैया 2 मिनट को चप्पल देना। होटल वाले से चप्पल लेकर के वो चप्पल पहने, और हम क्या जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, और बोलते हैं महाराज आपको तो सहन शक्ति है, हम कहाँ सहन कर सकते, हम तो श्रावक हैं, हम तो बोलो हम तो श्रावक हैं। और आप बोलो विशाल भाई, आप हम तो श्रावक हैं, आप क्या हैं। जब सहन करने की शक्ति आती तो आप तो महान हैं, बोलो आप तो आए। तो नमोस्तु महाराज जी इतना कह के चले जाते, 24 घंटा तो हमको ही तपना पड़ता है। तो इतनी सी तो नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज कह के चले जाते हो, 24 घंटा हमें ही तपना पड़ता है, कोई नहीं तपता है। इसलिए ध्यान रख करके चलना, छठी काल में जन्म नहीं लेना, तो पंचम काल में इतना धर्म कर लो कि 2 सागर की हमें आयु मिल जाए, तो तीर्थंकर भगवान की शासन काल में हमारा क्या होगा, जन्म होगा। तो ऐसे पंचम काल की ऐसी दुर्दशा है, फिर भी हम पहली पंगत में निपट गए। कौन सी पंगत में, बोलो ना, अब तो मुस्कुराओ। पहली पंगत जो होती है, पहली पंगत में निपट गए, दूसरी में नहीं निपटना। पहली पंगत में निपटते सब बढ़िया बढ़िया मिलता है, लास्ट में तो खड़खड़ाना पड़ता है, लास्ट में तो लफड़ा रहता है, कहीं बूंदी गिर जाती है, कहीं जूठन गिर जाती है, कहीं कुछ होता, कहीं कुछ होता। पहली लाइन में निपट गए, दूसरी वाले जाने। और इतना धर्म अपन तो करेंगे, बस अपना यही उद्देश्य है, अपना सिर्फ इतना ही लक्ष्य है ना, कि खूब जितना बन सके उतना क्या करना, तप करना। बोलो जितना बन सके उतना, जितना बन सके उतना क्या करना, तप करना, और जितना बन सके श्रुत की आराधना करना। इतने में ही हमारी नैया कर दो, नैया बोलो तो कर दो नैया पार, बोलो कर दो नैया पार करने जो वास्तव में संसार के दुखों से बचना चाहते हैं, वे ही कहते गुरुवर कर दो नैया पार, मेरी नैया को क्या कर दो आप, है ना, मेरी नैया के लिए पार कर दीजिएगा। तो ऐसे नैया पार नहीं होती है, ऐसी नैया पार होने लग जाए तो सबकी पार हो जाए। उस पार होने के लिए भी पार होना पड़ता है। बोलो पार होने के लिए, अगर कोई नदी के किनारे खड़ा है, बोलो यदि कोई नदी के किनारे खड़ा है, या तो नाव में बैठो, और नाव में नहीं बैठो तो फिर तैरते आना चाहिए, तभी तुम पार हो सकते। अब नाव में भी नहीं बैठना और तैरते भी नहीं आता है, तो 2 में से या तो तैर के जाओ, या फिर क्या करो, नाव में बैठोगे तो, बोलो नाव में बैठोगे तो दाम लगेगा, और यदि तैर के जाना है और कहीं नहीं तैर पाए तो या तो दाम लगाओ, दाम नहीं लगाओगे तो दम चली जाएगी। ज्यादा सियाणे लोग रहते ना, ज्यादा सियाणे, बोलो ज्यादा सियाणे लोग रहते, सियाणे लोग वो ऐसे ही मार खाते हैं। वो क्या करते हैं, है ना, दाम भी जाता है और दम भी जाता है। बोलो दाम भी जाता है और दम भी जाती है। दाम जाए तो जाए, पर हमारा क्या, क्योंकि जीवन है तो सब कुछ है। बोलो जीवन है तो सब कुछ है। भूपेंद्र भाई, जीवन है तो सब कुछ है, और जीवन नहीं है तो कुछ भी, क्योंकि जितना भी हम प्रयत्न करते हैं, बोलो जितना भी हम, हाथ उठाओ ना, जितना भी हम प्रयत्न करते हैं वो किसके लिए करते हैं, जितना भी हम प्रयत्न करते हैं वो जीने के लिए। मकान किसके लिए बनाया, बोलो चिराग, जीवन किसके लिए बनाया, रहने के लिए। कपड़े क्यों बनाए, पहनने को। बैंक के बैलेंस क्यों बनाया, कभी जरूरत पड़ जाए तो। भोजन क्यों बनाया, पेट भरने के लिए। ये जितने भी हम प्रयत्न करते हैं, एक्सरसाइज क्यों करते हैं, ताकि शरीर का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बना रहे। क्या एक्सरसाइज, बोलो एक्सरसाइज क्यों करते हैं, ताकि शरीर का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बना रहे। शाम को घूमने क्यों जाते हैं, ताकि बॉडी क्या रहे, जैसे बॉडी का मेंटेनेंस करते हैं इसी प्रकार से हमें अपने हार्ट का भी मेंटेनेंस करना चाहिए। जैसे
बॉडी का मेंटेनेंस करते हैं, वैसे ही हमें अपने हार्ट अर्थात मन का भी मेंटेनेंस करना चाहिए। जैसे धंधे में धन का मेंटेनेंस करते हैं, उसी प्रकार से हमें अपने धर्म का भी मेंटेनेंस करना चाहिए। धर्म की व्यवस्था हमारी सुचारू रूप से चलना चाहिए, है ना। एक दिन दुकान नहीं खोलते, बोलो एक दिन तो लॉस होता कि नहीं होता है? एक दिन दुकान नहीं खोलती तो लॉस होता है, और एक दिन मंदिर नहीं आती हो तो हमारे पुण्य का लॉस होता है। किसका लॉस होता है? हमारे पुण्य का लॉस होता है। एक दिन अभिषेक नहीं किया, हमारे पुण्य का लॉस होता है। जैसे दुकान को तुम बंद नहीं करते हो, वैसे ही हमारा धर्म ध्यान बंद नहीं होना चाहिए। वो अंतिम समय तक बिल्कुल व्यवस्थित रूप से चलते रहना चाहिए। यहाँ चंद्रगुप्त का 14वां स्वप्न बदलाया। चंद्रगुप्त ने चंद क्षणों में देखा स्वप्न विशाल, एक विशाल स्वप्न देखा, है ना। चंद्रगुप्त भी सपना लगकर नहीं हुआ, वो डरा नहीं। जो महापुरुष होते हैं वो कभी डरते नहीं है। जो कायर पुरुष होता है वो क्या होते? डरते। स्वप्न में दिया, दो प्रकार के स्वप्न होते हैं, एक शुभ स्वप्न और दूसरे का नाम क्या है? अशुभ स्वप्न। क्या? एक बोलो, एक शुभ स्वप्न, दूसरे का नाम क्या है? अशुभ स्वप्न। जिसमें शुभ स्वप्न को देख करके पुनः सोना नहीं चाहिए। किसको? अगर शुभ स्वप्न देखा है, नमो सिद्धाड़म, अगर शुभ स्वप्न देखा है तो उसे देख करके पुनः सोना नहीं चाहिए। थोड़ी देर तक जागरण करना। मान लो 1 बजे किसी ने शुभ स्वप्न देखा तो फिर क्या करे बेचारा? रात भर जागता रहे? नहीं, 10-15 मिनट तक उसे क्या करना चाहिए? जागरण। क्योंकि स्वप्न देखने पर अच्छा लगता है तो थोड़ा सा आनंद आए तो थोड़ी देर तक जागरण करना चाहिए। और देखा तो प्रातः काल की वेला में आके गुरु से निवेदन करना, आज मैंने शुभ स्वप्न देखा है, स्वामी जी इसका फल क्या होगा वो बताएंगे। अशुभ स्वप्न देखा है तो अभी कहना, स्वामी जी आज मैंने अशुभ स्वप्न देखा है, इसका फल क्या होगा। और अशुभ स्वप्न देखा है तो स्वामी जी जो आपके लिए उसका निवारण बताएं, उसका निवारण हमें करना चाहिए। शांतिनाथ विधान, अभिषेक, शांति धारा, कुछ ना कुछ जाप, मंत्र जाप। अशुभ स्वप्न देखा, अगर घोड़े पर बैठ, अगर ऊंट पर बैठ के जा रहे, गधे पर बैठ करके बाहर जा रहे, तो ये समझना कि मुझे देश से निकाला मिलेगा अथवा घर से मुझे क्या मिलेगा? निकाला मिलेगा। इसी प्रकार से कौवे आदि को देखना, ये सब ऊंट को देखना, कौवे को देखना, भूत पिशाच देखना, ये सब अशुभ कहलाता है ना। लेकिन है ना, अगर हाथी पर बैठ करके जा रहे तो बहुत अच्छा माना जाता है। शुभ स्वप्ने शुभ फल देती हैं। अशुभ फल, पहले अशुभ देखा है बाद में शुभ देखा है तो शुभ स्वप्ने का क्या मिलेगा? शुभ स्वप्ने का फल आपके लिए प्राप्त होगा। तो ऐसे लग कर के नहीं हुआ। कायर व्यक्ति डरता है, बोलो कायर व्यक्ति, बोलो कायर व्यक्ति डरता है। वीर पुरुष कभी भी भयभीत नहीं होते, बोलो वीर पुरुष कभी भी। सपना क्या? साक्षात देखने के बाद गोले अनेकों छिद्र बने हैं चंद्र के बीचों। एक चंद्रमा देखा बहुत बड़ा विशाल, और उसमें क्या है? छोटे 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 बड़े अनेक छेद बने हुए हैं। उनका फल क्या बतलाया? जिन मत में भी क्या देखेंगे हम अगली लाइनें, जिन मत में भी कई मत होंगे जैसे तेरा भी, सोनगढ़ पंथी से तांबर माने सो को ए, सोनगढ़ पंथी बासे तांबर माने सो को ए। जिन मत में भी कई मत होंगी। एक कौन से, किसका शासन चल रहा है? बोलो किसका शासन चल रहा? बोलो किसका शासन? भगवान महावीर स्वामी का क्या चल रहा है? भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। किसका शासन चल रहा? भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। किसका शासन चल रहा अभी? ये भगवान महावीर स्वामी का शासन। किसका शासन? महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। और उस महावीर स्वामी के शासन में क्या है? महावीर स्वामी का शासन, महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। उस महावीर स्वामी के शासन में क्या? भगवान महावीर स्वामी के शासन में
भगवान महावीर स्वामी के भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है और उस महावीर स्वामी के शासन में कई प्रकार के क्या हो गए, भेद हो गए। क्या हो गए? कई प्रकार के क्या हो गए? भगवान महावीर स्वामी के शासन में कई प्रकार के भेद और कई प्रकार के टुकड़े हो गए, जबकि एक ही शासन है ना। अगर कोई आदिनाथ भगवान के शासन में दीक्षा लेता, किसके शासन में? आदिनाथ भगवान के शासन में कोई व्यक्ति दीक्षा लेता है तो वो किसका शिष्य कहलाता है? बताओ, किसका शिष्य कहलाता है? आदिनाथ। अगर कोई अजितनाथ भगवान के शासन में दीक्षा लेता है तो वो किसका शिष्य कहलाता है? वो अजितनाथ भगवान का शिष्य कहलाता है। अगर कोई शंभवनाथ भगवान से दीक्षा लेता है तो वो किसी से भी दीक्षित। इसी प्रकार से भगवान महावीर स्वामी से, किससे? भगवान महावीर स्वामी के शासन में हम दीक्षित किससे हुए? मूल शिष्य हम किसके हैं? किसके? भगवान महावीर स्वामी के, है ना। मूल शिष्य हम महावीर स्वामी के हैं। उत्तर शिष्य हम गणधर स्वामी के हैं। उत्तरोत्तर शिष्य मैं आचार्य विराग सागर जी महाराज का उत्तरोत्तर शिष्य हूं। बोलो, शिष्य कितने प्रकार के? कौन कौन से? मूल शिष्य, बोलो, मूल शिष्य, उसके बाद उत्तर शिष्य, उसके बाद उत्तरोत्तर शिष्य। अहम मैं आचार्य विमल सागर, अहम मैं आचार्य विमल सागर मूल शिष्य मैं भगवान महावीर स्वामी का हूं। उत्तर शिष्य में गणधर स्वामी का हूं और उत्तरोत्तर शिष्य में आचार्य विराग सागर जी महाराज का हूं। कारण मूल शिष्य, मूल धर्म किसने बनाया, बताया? मूल धर्म महावीर स्वामी ने बताया। ग्रंथों का लेखन किसने किया? ग्रंथों का लेखन गणधर स्वामी ने किया। और दीक्षा के संस्कार किसने किए? आचार्य गुरुवर विराग सागर। तो वो हमारे उत्तरोत्तर गुरु हैं। मूल गुरु भगवान महावीर स्वामी, उत्तर गुरु गणधर स्वामी और उत्तरोत्तर गुरु क्या है? आचार्य विराग सागर जी महाराज। इसी प्रकार से उत्तरोत्तर गुरु का उत्तरोत्तर शिष्य हूं। उत्तरोत्तर गुरु का मैं उत्तरोत्तर शिष्य हूं, मूल भगवान। लेकिन ये भेद कैसे पड़ा? अरहत बलि आचार्य के आचार्य महाराज थे। कौन से महाराज? अरहत बलि आचार्य महाराज के सानिध्य में, है ना, जो अरहत बलि आचार्य के सानिध्य में पंचवर्षीय युग प्रतिक्रमण हुआ और उस प्रतिक्रमण में 100 योजन तक के साधु, उसमें महामहिमा नगर गुजरात में, कहां पर? महामहिमा नगर गुजरात में जब एक प्रतिक्रमण, तो शिष्यों को लेकर के वहां पर बहुत सारा मतभेद हो गया। ए हमारा शिष्य, ए हमारा शिष्य, ए हमारे गुरु, ए हमारा। तो अरहत बलि आचार्य ने सोचा अब पंचम काल में साधुओं में एकता नहीं रहेगी और ये आपस में इस प्रकार से मैं तो की बात चालू हो गई। तो उन्होंने नंदी संघ, शैन संघ, वृषभ संघ, है ना, उन्होंने इन संघों में संघों को विभाजित कर दिया। किसमें? किसमें कर दिया? नंदी संघ, है ना, सिंह संघ, वृषभ संघ और सेन संघ, 4 संघों में साधुओं को विभाजित कर दिया गया। कितने में? कौन कौन? है ना, नंदी संघ, सिंह संघ, शैन संघ और वृषभ संघ। इन 4 संघों में साधु क्या हो गए? विवाद बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए और ये निकलता गया, ये निकलता गया। हम इनके शिष्य हैं, ये हमारे गुरु हैं और ये निरंतर क्या होता जा रहा? ये निरंतर बढ़ता ही चला जा रहा। क्या होता जा रहा? ये निरंतर संघ भेद बढ़ता जा रहा, बढ़ता। ये हमारे शिष्य, ये हमारे शिष्य, ये हमारा संघ हमारा। उसके साथ में क्या हुआ कि उसके साथ में इसमें जिन मत में भी कई मत होंगे। कितने? एक तो जैन और दूसरे का नाम है जैनाभास। क्या है? बोलो। एक तो जैन और दूसरे का नाम है जैना। तो जैन का मतलब कि जो जिनको माने और जिनकी माने उसका नाम है जैन। क्या? जो जिनको माने, जिनकी माने उसका नाम है जैन। और दूसरा जैनाभास। जैन तो उसको जैन का आभास है, वो जैन नहीं है। क्या है? सिर्फ नाम के आगे महेंद्र जैन, हुकुमचंद जी जैन, चंपालाल जी
जैन, जैनम जैन, सिर्फ वो कागज के पर्चे पर जैन है। क्यों? मंदिर जाते नहीं, भगवान का दर्शन करते नहीं, पूजा पाठ करना नहीं, महाराज जी का दर्शन करते नहीं, चौका कभी, बोलो ना, चौका कभी लगाना नहीं, भैया वृत्ति में कभी आना नहीं, प्रवचन सुनने का आजीवन त्याग है। बोलो ना, प्रवचन सुनने का, बोलो ना, प्रवचन सुनने का आजीवन त्याग है। और स्वाध्याय नहीं करने का पक्का संकल्प है। स्वाध्याय कभी करना नहीं, महाराज जी के आहार कभी देखते नहीं है। सब धर्म से बैरागी। किससे? चंदनमलि, धर्म से धर्म त्यागी। बोलो, धर्म त्यागी है। अब कोई मतलब ही नहीं है तो वे क्या है? जैन नहीं है। उन्हें जैनों का सिर्फ क्या है? आभास है। क्या नहीं है? वो जैन नहीं है। उन्हें सिर्फ जैनों का क्या है? सिर्फ जैन कुल में जन्म लिया है, जैन धर्म में नहीं। बोलो, जैन कुल में जन्म लिया, बोलो, लेकिन जैन धर्म में नहीं। आप तो कुलाचार से भी जैन हो और धर्माचार से भी हो ना। हाँ, धर्म करते हो, हाँ, मंदिर आते हो, बोलो भाई आपका आलम मुझे मालूम नहीं कि आप कितना धर्म करते हो, है ना। तो जैन और जैनाभास, तो जैनाभास गोपुच्छक, श्वेतांबर, द्राविण, यापनी, निष्पिच्छिका, ये 5 प्रकार की शास्त्रों में जैनाभास हैं, जिन्होंने क्या किया कि गोपुच्छ, गाय की पूंछ की पिछीली, किसकी? समझ में आ रहा? गाय की पूंछ की पिछीली, तो उनका नाम पड़ गया उन सब गोपुच्छ का। क्या नाम पड़ गया उनका? ये सब जैन मत से ही निकले। अब बताओ, अगर सूखा चमड़ा छिप जाए, गीला चमड़ा छू जाए तो कितने अशुद्धम हो जाते हैं। मुर्दे को छूने के बाद ना आती, गाय की पूंछ को कैसे? वो तो बिल्कुल अशुद्ध है, उसे कभी छूना नहीं। चामड़ी गाय के बाल बहुत नाजुक होते हैं, वो मरते मर जाए, लेकिन अपनी पूंछ अगर उलझ जाए तो खड़ी रहती है, आगे नहीं बढ़ती है। तो गोपुच्छ का संग बना। श्वेतांबर में क्या हुआ? दिगंबर से ही श्वेतांबर बने। किससे? है ना। तो दिगंबर बल्लभीपुर नाम के नगर से ए भद्रबाहु के समय में दिगंबर साधुओं में 2 टुकड़े हो गए, दिगंबर और श्वेतांबर। श्वेत कपड़े पहन लिए, श्वेतांबर हो गए, जो 18 जातियों का भोजन लेते हैं। कितने? है ना, 18 जातियों का भोजन करते हैं, है ना, भिक्षावृत्ति से भोजन करते हैं। तो ऐसे बल्लभीपुर में, है ना, तो ये श्वेतांबर मत की क्या हुई? उत्पत्ति हुई।